बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन मुख्तलिफ़ जॉब्स की तैयारी और जितनी भी आपको मालूमात होती हैं और जितने भी जॉब्स की नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको इन टाइम कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करती है। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मज़ीद कोई आपका सवाल हो तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स हैं उनके प्रोसीजर, सिलेबस एंड प्रिपरेशन के मुतालिक। लेकिन एक लास्ट हमारी वीडियो थी 2019 की, तो उसमें हमने सैलरी और नेचर ऑफ़ जॉब्स का भी ऐड किया था। तो अगर आप सैलरी या फिर नेचर ऑफ़ जॉब के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि आप उस ग्रुप में आपस में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मालूमात आपस में एक्सचेंज करते रहें। और इसके अलावा मज़ीद भी कोई अपडेट हो तो वो हम आपको उस ग्रुप में कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो आप वो ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन कर लें। और मज़ीद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो आईएसआई की ही हैं, वहाँ पे मेंशन तो नहीं है ऐसा, लेकिन वो आईएसआई के लिए ही जॉब्स हैं। और साथ में आपको बताते चलें कि पहले ये टेस्ट एनटीएस कंडक्ट करता था, तो टाइम ज़्यादा लगता था इस टेस्ट के कंडक्ट करने और सिलेक्शन के कंप्लीट प्रोसीजर होने तक, क्योंकि एनटीएस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है जब वर्कलोड होता है तो उसमें डिले होती है। तो इसी चीज़ को और शफाफियत को मेंटेन करने के लिए एनटीएस पे भी कल क्वेश्चन मार्क आ गया हुआ था उसकी शफाफियत पे, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब ये टेस्ट खुद कंडक्ट करना है, वो खुद टेस्ट लेंगे। और पैटर्न हम जो फॉलो करेंगे वो पहले वाला जो पैटर्न है उसी को ही लेके अभी चलेंगे। अगर उसमें थोड़ी बहुत माइनर कोई चेंज होगी सिलेबस में, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कम्युनिकेट करती है कि उसके टेस्ट के कंडक्ट कोई डिफरेंट होते हैं, तो हम वो भी आपको बता देंगे। लेकिन जो पैटर्न होगा वो आप आंखें बंद करके इसको फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि टेस्ट की नेचर तो चेंज हो सकती है। यानी कि जो पहले 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था वो 200 का हो सकता है, या फिर जिसके क्वेश्चन की एक स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, लेकिन सिलेबस ओवरऑल वही सब्जेक्ट ही रहेंगे। तो आप इस चीज़ में ना पढ़ें। एक तो टेस्ट कंडक्ट जल्दी होगा, तेज़ी से ये प्रोसेस होगा, तो इस लिहाज से आप अपने आप को रेडी कर लें। जो ही अप्लाई करें तो साथ ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो सकें। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर भी बताते चलते हैं, साथ में आपको सिलेबस भी बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर की भी जॉब्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी हैं, असिस्टेंट की हैं, एलडीसी यूडीसी की भी जॉब्स हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, यानी कि रिटन जिसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कहते हैं वो भी होगा। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनका एमसीक्यूज पैटर्न का ही टेस्ट होगा। तो सब्जेक्टिव टेस्ट जो रिटन टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एडी की पोस्ट के लिए, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 की पोस्ट के लिए होगा। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर में स्टेप होगा, वो स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, जो कि आपने ऑनलाइन कर सकते हैं www.recruitments.pk.com की वेबसाइट पर। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 फरवरी 2021 है। उसके बाद स्टेप 2 होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा कि आपको पता है एमसीक्यू पैटर्न पे होता है, और ये सब का होगा। जो उसमें फेल हो जाएंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे, और जो पास होने वाले होंगे वो नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी, हिस्ट्री, पाक स्टडी, कंप्यूटर और आईटी की बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, और उनको आपने जो है वो पास करना होगा मेरिट के बेसिस पे। इसके बाद है स्टेप 3 सब्जेक्टिव टेस्ट, जो एमसीक्यूज पैटर्न यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद सब्जेक्टिव टेस्ट की तरफ जाएंगे। ये तकरीबन टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, और ये दो तरह का टेस्ट हो सकता है, यानी कि एक ही पेपर हो, और जो उसमें 50 मार्क्स का जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर वगैरह पे हो सकता है रिटन में, और जो 50 नंबर का है वो ऐसे हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है दूसरा तरीक़ेकार कि आपका ऐसे जो है वो 100 मार्क्स का हो, और जो आपका बाकी 5 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट आपने करने होंगे राइटिंग में करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में से
करंट इश्यूज़ में वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं, वो भी 100 मार्क्स हो सकता है। तो दोनों के चांस है, यानी कि अलग से एक एक पेपर भी हो सकता है या फिर एक ही पेपर में दोनों चीज़ें भी कवर की जा सकती हैं। तो आप माइंड में ये रखें, लेकिन आपने ऐसे क्या है कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी अगर अलग से एक अलग पेपर होगा। तो 3 घंटे का एक पेपर होता है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया कि सेपरेट भी समटाइम ऐसे का पेपर कंडक्ट हो सकता है। जब ये पेपर आपके पास हो जाएंगे, जो सब्जेक्टिव टेस्ट, इसके बाद जो पास हो जाएंगे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसको साइकोलॉजी टेस्ट भी कहते हैं, उसकी तरफ जाएंगे। और ये टेस्ट का ड्यूरेशन जो होता है, मुख्तलिफ इसकी नेचर होती है, वो भी हम बाद में सेशन स्टार्ट करेंगे। जो पास हो जाएंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं लेटर ऑन। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 से 1.5 घंटे तक होता है, और जितने भी इसके क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए इनफैक्ट होते हैं। तो आप उनको जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। इसमें मार्क्स नहीं होते, बल्कि आपकी मेंटालिटी और कैलिबर चेक करना होता है। इसके बाद स्टेप 5 होता है, जो पास कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ सेंटर डेजिग्नेटेड होते हैं। स्टेप 6 जो होता है, वो इंटरव्यू पास करने के बाद आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। आपको मुख्तलिफ फॉर्म दिए जाते हैं, जिनको फिल करके आपने भेजना होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और वो फॉर्म की बेसिस पे आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं। और वो समटाइम आपके इलाके को विज़िट करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स या जो मोतबर लोग वहाँ पे जिनको रेफ़र आपने किया होता है, रेफरेंस दिया होता है, उनसे वो मिल के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं कोई हम सिक्योरिटी के लिए कोई रिस्क ना लें। स्टेप 7 होता है, ये आखिरी नहीं है, बल्कि इससे भी कुछ भी हो सकता है, कि जो क्वालिफाई होते हैं MOD के जो टेस्ट उनको पूरा उतरते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट जो क्वालिफाई करते हैं उनको ऑर्डर्स होते हैं, और उसके बाद 6 महीने की जो होती है ट्रेनिंग, वो कंडक्ट की जाती है। और इस तरीके से ये आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन का प्रोसीजर यही होगा पैटर्न, और जो टेस्ट होंगे वो आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी। बाकी टेस्ट आपके जो होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी कि सेंटर्स में, और या फिर आपका पेपर पे भी रिटर्न हो सकता है, और सब्जेक्टिव टेस्ट तो आपका पेपर पे ही होगा। तो आप हमारी एकेडमी को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है, आपको हर वक्त जो लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं वो किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं। सिलेबस आप इजीली कवर कर सकते हैं। जो इन टाइम अप्लाई करके ज्वाइन कर लेते हैं, वो उनकी निस्बतन तैयारी बेहतर होती है, और जो लेट होते हैं तो डेफिनेटली फिर टाइम शॉर्ट होता है, तो आप चीज़ों को थारोली कवर नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको फिक्स टाइम, जो कि जॉब करने वाले हैं या फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट फोरम है हमारा। और फीस भी हमारी बहुत कम होती है, और इसके अलावा एक्सपीरियंस फैकल्टी जो कि FPSC या जो बाकी एग्ज़ाम हैं उनसे काफ़ी तजर्बा रखने वाले टीचर्स जो हैं वो सिलेबस कवर करते हैं। तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।